हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि CPR क्या होता है, आप किस प्रकार से CPR को कैलकुलेट कर सकते हो, CPR कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में और CPR को आप किस तरह से यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में। बात करते हैं और समझते हैं कि CPR इंडिकेटर होता क्या है। तो CPR का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल पॉइंट रेंज। CPR इंडिकेटर जो है ये बहुत ही पॉपुलर और वर्सेटाइल इंडिकेटर है और जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस में। जो ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली इसको यूज करते हैं जब कभी वो नया ट्रेड सेटअप करते हैं, क्योंकि ये उनको हेल्प करता है इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में। CPR इंडिकेटर जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा जो विड्थ ऑफ द CPR है आप उसको देखकर फोरकास्ट कर सकते हैं मार्केट और स्टॉक्स के ट्रेंड्स। प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए जो मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट जो है वो लोएस्ट प्राइस है जहाँ पे स्टॉक रीच करता है ओवर अ टाइम, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट प्राइस है जहाँ पे स्टॉक राइज करता है ओवर अ टाइम। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। CPR जो है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर, डेली, वीकली, मंथली, डिपेंडिंग आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप CPR को डेली चार्ट पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं तो आप वीकली और मंथली पर CPR को यूज़ कर सकते हो। CPR इसके अलावा आपको बताता है मार्केट की ब्रॉडर रेंज, कहाँ पे वो ट्रेड हो रहा है प्रीवियस डे पर। इसके अलावा CPR आपको सेलिंग और बाइंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है वो रेंज भी बताता है। चलिए अब समझते हैं कि हम किस तरह से CPR इंडिकेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो CPR है वो कैलकुलेट होता है प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोज पे, और इसको जो है वो डिनोट करते हैं 3 लाइन से या 3 लेवल से। जो सबसे पहला होता है उसको हम टॉप सेंट्रल पिवट कहते हैं, उसके बाद पिवट पॉइंट होता है और उसके बाद बॉटम सेंट्रल पॉइंट होता है। टॉप सेंट्रल पिवट जो है वो क्रिएट करता है एक इक्वी डिस्टेंस बैंड और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं पिवट माइनस बॉटम सेंट्रल पॉइंट प्लस पिवट। CPR जो है वो पिवट प्राइस है। पिवट प्राइस कुछ नहीं है बट एवरेज है आपका हाई, लो और क्लोज का, और इसको आप कैलकुलेट करते हो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। बॉटम सेंट्रल पिवट जो है वो बेसिकली एवरेज है आपके हाई और लो प्राइस का। बॉटम सेंट्रल पिवट को बेसिकली मिड रेंज के नाम से भी जाना जाता है और इसको आप कैलकुलेट करते हो हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। पिवट प्राइस अगर आपकी बॉटम सेंट्रल पॉइंट के ऊपर है तो उसे हम बुलिश पिवट कहलाते हैं, और अगर पिवट प्राइस आपकी बॉटम सेंट्रल पिवट के नीचे है तो उसे हम बेरिश पिवट कहलाते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो डिफरेंस रहता है CPR में और बॉटम सेंट्रल पिवट में और टॉप सेंट्रल पिवट में वो सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि जो CPR होता है वो सेंटर में प्लेस होता है और बेसिकली इक्वल होता है, इक्वल पोजीशन पे प्लेस होता है। अगर जो डिफरेंस मान लीजिए पॉजिटिव है तो जो हमारा टॉप सेंट्रल पिवट है वो आपके CPR के ऊपर प्लेस होगा और सेम डिस्टेंस पे होगा, और अगर मान लीजिए डिफरेंस जो है हमारा नेगेटिव है तो जो हमारा टॉप सेंट्रल पिवट है वो हमारा CPR के नीचे प्लेस होगा, बट उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम CPR इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं तो हमारा जो बेसिक आइडिया है वो है कि हम जो ट्रेडिंग रेंज है एक पर्टिकुलर दिन की उसको हम कैप्चर करें। जब हम वो ट्रेडिंग रेंज को कैप्चर कर लेते हैं
तो हम आने वाले दिन का जो प्राइस मूवमेंट है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सीपीआर इन ट्रेडिंग। सीपीआर इंडिकेटर की जो विड्थ होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में। तो चलिए अब समझते हैं कि सीपीआर इंडिकेटर की विड्थ को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब बैंड का जो डिस्टेंस है बहुत नैरो होता है उसको हम नैरो सीपीआर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है बहुत ही स्मॉल रेंज में ट्रेड कर रही है और जैसे ही ये रेंज से बाहर आती है तो जो प्राइस का मूवमेंट है या तो ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट हो सकता है। मान लीजिए कि जो मार्केट में प्राइस है ना तो वो ट्रेंडिंग है ना वॉलेटाइल है और सीपीआर भी बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे केसेस में बहुत बार देखा गया है कि नेक्स्ट डे जो होता है वहाँ पे सीपीआर ट्रेंडिंग होता है। ये सिनेरियो जो होता है बेसिकली ब्रेकआउट सिनेरियो होता है। बैंड्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है अगर वो बहुत वाइड है तो उसको हम वाइड सीपीआर कहते हैं। वाइड सीपीआर में नॉर्मली हमने देखा है कि जो प्राइजेस होती हैं या तो वो साइडवेज ट्रेड कर रही होती हैं या बहुत रेंज बाउंड होती हैं। तो जब प्राइसेस आपकी साइडवेज और या रेंज बाउंड हो रही होती हैं तो ऐसे में आपको ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए, आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर आपको रेंज बाउंड ट्रेड्स लेने हैं तो वो जहाँ पे भी आपको वाइड सीपीआर दिखाई देता है वहाँ पे आप रेंज बाउंड ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं सीपीआर इंडिकेटर के थ्रू। तो जब कभी भी आप सीपीआर इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि आप आइडेंटिफाई करिए ट्रेंड को। ट्रेंड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है या साइडवेज है, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में कभी भी कोई ट्रेड मत लीजिए, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप जो भी एंट्री लेवल है और जो भी स्टॉप लॉस है उसको पहले डिफाइन करिए। 60 to 70% टाइम हमने देखा है कि जो सीपीआर इंडिकेटर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो जो प्राइजेस होती हैं वो बेसिकली इंडिकेटर के मिड और लोअर बैंड को टच करने आती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमको हरी नहीं करना चाहिए और हमको वेट करना चाहिए, और जब हमें लगे कि हाँ मिड और लोअर बैंड के आसपास प्राइजेस सपोर्ट ले रही हैं तब हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि एक बार जब आपने एग्जीक्यूट कर लिया है आपका ट्रेड तो आपको टाइमली अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, और यदि मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो उसको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जब अपवर्ड सीपीआर होगा तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा सीपीआर का रेंज उस पर्टिकुलर दिन का। एक बार जब वो सीपीआर का रेंज हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। ड्यूरिंग द डे मान लीजिए कि प्राइस सीपीआर रेंज को टच करती है और वहाँ से फिर वो बाउंस बैक करती है, तो वो जो लेवल है वहाँ पे हमें अपना ट्रेड एंटर करना है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे किस तरह ट्रेंड जो था साइडवेज था क्योंकि वाइड सीपीआर था। जैसे ही वाइड सीपीआर का हमने देखा कि ब्रेकआउट आता है, सीपीआर का ये जो बैंड है बहुत नैरो हो जाता है। तो बेसिकली जैसे ये नैरो बैंड ब्रेक होगा हम यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे और मे बी मिड या लोअर बैंड जो है सीपीआर का वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता है, और जैसे जैसे प्राइजेस मूव होंगी ऊपर की तरफ अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और किस तरह से हम सीपीआर को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भी सीपीआर की जो रेंज होगी फॉर द डे उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और एक बार जब हमारी रेंज ऑफ द डे आइडेंटिफाई हो जाएगी
वहाँ से हम बेसिकली अपना सेल इनिशिएट करेंगे। तो ड्यूरिंग द डे जब प्राइस आपकी टच करेगी CPR की रेंज को और वहाँ से बाउंस बैक करेगी डाउन साइड की तरफ, तो हम सेल एंट्री को वहाँ पे इनिशिएट करेंगे। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है ये है कि जो हमारी उस दिन की क्लोजिंग होगी वो बेसिकली हमारी इंट्राडे जो प्राइस होगी वो लो पे क्लोज होनी चाहिए। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड प्रीवियस उसमें अपसाइड था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट CPR था, तो काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा था। और उसके बाद किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, जैसे ही ये रेंज ब्रेक डाउन होता है तो बेसिकली आप यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बेसिकली ये जो प्रीवियस CPR का जो लो और मिड बैंड है वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन साइड है, तो जैसे जैसे आपका ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है डाउन साइड में, आप अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर CPR साइड में है तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर मान लीजिए आपका CPR की जो रेंज है, प्राइस रेंज जो है वो बहुत ही साइडवेज है या नैरो रेंज है, तो ऐसे में आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। आपको इसमें ना तो लॉन्ग होना चाहिए ना शॉर्ट होना चाहिए, टोटली अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि जो CPR है बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये बहुत ही साइडवेज है। इस टाइप का जो साइडवेज मूव होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ट्रेड करना, बिकॉज प्राइजेस इंट्राडे में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, अपसाइड और लो साइड। नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लॉस होने की ज़्यादा आशंका होती है। तो प्रेफर किया जाता है कि जब तक आपका ये ट्रेंड क्लियर ना हो तब तक लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन हमें बिल्ड नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।